हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो ये हम लोग आज 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा आसानी से आपको डिफिनेशन याद हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले देखेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के बारे में आपको जानने से पहले समझ जाइए। इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए, जो ऐसे अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो किसी भी पदार्थ की ऊपरी जो ढांचा होती है, जो आकृति होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो अंदर जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भौतिक परिवर्तन में कहा जाए तो डिफिनेशन लिखा जाए। डिफिनेशन इसका कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे भौतिक परिवर्तन पदार्थों का वह परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जो क्या है, भौतिक परिवर्तन पदार्थों का वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के आकार, गुण, रंग आदि गुण परिवर्तित होते हैं। परंतु पदार्थों के आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन की आपका डिफिनेशन हो गया। बहुत ही आपको बड़ा डिफिनेशन लग रहा होगा, परंतु देखिए आपको समझ में आ जाएगा तो अपने आप आप समझकर आप इसे लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में जान रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का वह परिवर्तन, मतलब भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का वह परिवर्तन जिसमें क्या होगा, पदार्थों के आकार। ठीक है, पदार्थों का आकार बदलेगा, आकार, रंग, गुण आदि में आदि गुणों में जो परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आदि गुणों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, परंतु पदार्थों के आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके अंदर जो क्या है गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए, जल प्लस जल, मान लीजिए क्या है, कोई मान लीजिए जल है। जल को जब हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, जल को हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा।
देखिए ये क्या हो रहा है, इसकी भौतिक अवस्था जो पदार्थ है, मान लीजिए जल, इसको ठंडा किया गया तो ये बर्फ में बदल गया, ठीक है। जैसे ही ठंडा किए तो ये क्या हो गया, बर्फ में परिवर्तित हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मतलब क्या होता है, इसके आकार में क्या, पहले देखिए, पहले इसके क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। अवस्था, यहाँ पे आप एक तो और जोड़ सकते हैं, अगर आपको बढ़ा चढ़ा कर और लिखना है तो लिख सकते हैं कि जिसमें क्या होता है, पदार्थों के आकार गुण रंग और क्या अवस्था में अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। घनत्व भी जोड़ सकते हैं, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। घनत्व, आकार, आकृति, अवस्था रंग आदि में परिवर्तन होता है, सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जल से क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या था, द्रव अवस्था में था, अब क्या हो गया, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो क्या हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल जो क्या होता है, लोहा, ठीक है। लोहा है, ठीक है। लोहा को अगर हम गर्म करेंगे तो लोहा कैसा होता है, भूरा टाइप का होता है या ब्लैक टाइप का होता है लोहा, ठीक है। और जब इसे हम गर्म करते हैं तो जो लोहा होता है, लोहा कैसा हो जाएगा, लोहा लाल हो जाता है। जब इसे खूब गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो क्या हो रहा है, लोहे के रंग में जो परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है रंग में परिवर्तन, ठीक है। क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। तो देखिए यही क्या है, रंग में परिवर्तन होना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तीसरा गुण याद रखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे, मान लीजिए कोई लोहा है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, एक गोल लोहा है, ऐसे हम पीट कर क्या किया गया, पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो क्या हुआ, इसके आकार में, जो लोहा का आकार में परिवर्तित हो गया। कैसे, पहले गोल था, अब इसको क्या किया गया, पीट कर एक चादर या किसी चीज का आकार दे दिया जाए तो उस आकार का परिवर्तित हो गया। तो क्या हो रहा है, इसके आकार में भी परिवर्तित हो रहा है। तो वही कहा जाए, भौतिक परिवर्तन पदार्थों का वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के आकार, आकृति, रंग, गुण, अवस्था, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है, परंतु आंतरिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल ये 3 तो है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो अब हम देखेंगे, अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन बड़ा होगा परंतु आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। डिफिनीशन देखिए, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। डिफिनीशन यही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन पदार्थों का वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का आपका डिफिनेशन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रासायनिक परिवर्तन पदार्थों का वह परिवर्तन है। तो हम जानते हैं भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, क्या पदार्थों में ही क्या होगा, पदार्थ में ही परिवर्तन होगा, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। तो कह रहा है रासायनिक परिवर्तन पदार्थों का वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, आंतरिक संरचना, उसके अंदर की संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है।
देखिए जैसे एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से, ठीक है, जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक है, दूध से क्या बनता है, दही, ठीक है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। देखिए दूध था, दूध से क्या हो गया, दही बन गया। तो देखिए इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा। पहले क्या था, दूध था, ठीक है, और दूध से क्या हो गया, दही हो गया, ठीक है, दूध से क्या हो गया, दही हो गया। तो ये क्या हो रहा है, इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, दूध था पहले, अब दही हो गया, ठीक है। तो इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए दूध है, दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। और जब आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तब उसको दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसी अवस्था में। जैसे दूध से दही तो बना लिया गया, आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो गया, परंतु फिर से हम चाहें कि दही से दूध बना लिया जाए तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे, दूसरा जो होता है, दूसरा याद रखेंगे जो क्या होता है, लकड़ी के दहन, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं लकड़ी का दहन मतलब होता है लकड़ी का जलना, ठीक है। लकड़ी को जलाया जाएगा तो क्या होगा, उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा। मान लीजिए लकड़ी को जलाया जा रहा है तो क्या निकलता है, हम जानते हैं कि लकड़ी को जलाने पर कुछ भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें से कार्बन निकलता है, और कार्बन क्या करता है, कार्बन और हमारे क्या है, वायुमंडल में हमारे क्या है, प्रकृति में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से O2 से क्रिया कर ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो ये क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं। तो याद रखेंगे इस बहुत रासायनिक परिवर्तन में क्या, कि रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। मतलब क्या, जला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तित, मतलब कोई भी लकड़ी को जला दिया जाए तो और उस राख को फिर से लकड़ी बनाया जाए तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा तो उसे पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तीसरा, ये दो ठो क्या है, आपके एग्जाम्पल है बहुत अच्छे, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको डिफिनेशन और एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर, ठीक है, विभेद क्या है, अंतर क्या है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो अंतर जब भी देखते हैं तो हम क्या करते हैं, दो लाइन क्या करते हैं, बीच में एक लकीर खींच देंगे, एक रेखा, और देखिए इधर क्या बना लेंगे, भौतिक परिवर्तन, और इधर क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, फिर से देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले आज देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो देखिए भौतिक परिवर्तन में सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें जो होता है, इसमें भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सबसे पहला याद रखेंगे इसमें कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, ठीक है। भौतिक जो परिवर्तन है इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या था, जैसे दूध था, तो दूध से क्या हो गया, दही बन गया,
ठीक है, दही बन गया। तो क्या हो रहा है, दूध से दही बन रहा है। या आप कह सकते हैं जो लकड़ी का दहन था, लकड़ी के जलने से लकड़ी में से तो कार्बन निकल गया, और प्रकृति में क्या था, वायुमंडल या प्रकृति में क्या था, O2 ऑक्सीजन था। तो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बन गया, CO2 क्या बन गया, एक गैस बन गया। तो दो पदार्थों के संयोग से क्या बना, एक नए पदार्थ बना। तो याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, नए पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं या निर्माण होते हैं, परंतु भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं, नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा याद रखेंगे, जो भौतिक परिवर्तन होता है, एक अस्थाई देखिए दूसरा क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक अस्थाई होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वह एक अस्थाई परिवर्तन होता है, जबकि ये क्या होता है, यह एक अस्थाई परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थाई परिवर्तन होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन, इसमें क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, एक अस्थाई होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई होता है या अस्थाई परिवर्तन होता है। ठीक है, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। इसका मतलब ये है कि जो भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ बनेंगे, वो जो मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में, मान लीजिए जल को हम ठंडा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, बर्फ में बदल जाएगा, परंतु ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, मतलब अस्थाई नहीं होते हैं। इसलिए बर्फ से क्या बन गया, जल से बर्फ बन गया ठंडा करने पर, और जब बर्फ को हम गर्म करेंगे तो ये पुनः से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, दूसरे से पहले अवस्था में ये परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है अस्थाई होते हैं। परंतु मान लीजिए दूध है, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो दूध से क्या हो रहा है, दही बन जा रहा है, परंतु दही से क्या दूध बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, दही से दूध नहीं बनता है। ठीक है, दही से क्या होता है, दूध से दही बनाया जा सकता है, परंतु दही से क्या दूध बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता। तो क्या हो रहा है, ये अस्थाई होते हैं, मतलब एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, ये अस्थाई होते हैं। तो ये हो गया दूसरा भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तीसरा याद रखेंगे, तीसरा अंतर इनमें है, तीसरा अंतर याद रखेंगे। तीसरा, जो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थों के जो भार होंगे वो क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, इस परिवर्तन में पदार्थों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है इसमें, इस परिवर्तन में, इस मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने क्या किया, आपको एग्जांपल बताया कि लोहे को क्या किया जाए, लोहा एक गोल, मान लीजिए लोहा है, उसे पीट कर हम क्या कर दिए, चादर का रूप दे दिए, एक चादर के आकार का रूप दे दिए। मान लीजिए एक गोल लोहा है, इसको मैंने पीट कर ऐसा आकार दे दिया, तो क्या ये जितना, मान लीजिए ये 5 kg का है, तो इसको पीट कर ऐसा बनाया गया, तो ये भी तो क्या होगा, ये भी 5 kg का ही होगा। तो मतलब इसके भार में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि क्या होगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के भार में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक
परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के भार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के भार में परिवर्तन होते हैं। मतलब मान लीजिए इसमें क्या बताया गया था कि लकड़ी का दहन मतलब लकड़ी का जलना। तो मान लीजिए कोई लकड़ी है, उसे हम लकड़ी का वेट मान लीजिए 5 kg है और उसे हम जला दिए, जलाकर क्या बन गया, मान लीजिए राख बन गया। तो उस राख का वेट अगर नापा जाए, अगर क्या किया जाए, तौला जाए उस राख का, तो क्या राख का जो क्या होगा, भार होगा लकड़ी के भार के बराबर होगा? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए दूध है, दूध क्या होता है, दूध मान लीजिए दूध 1 लीटर है, उसका जो भार वेट नाप लिया जाए और दूध से दही बनाया जाए उसका वेट किया जाए, तौला जाए, तो इन दोनों का वेट असामान्य होगा, मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के क्या होते हैं, पदार्थों के भार में परिवर्तन होता है, मतलब पदार्थ बदलते रहते हैं। पदार्थों का जो भार होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों का भार बदलता है, परंतु भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का भार नहीं बदलता है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।